हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल जी के जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का मध्यकालीन भारत का ये दूसरा क्लास है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, जो 1206 से लेकर 1290 तक कौन कौन शासक किया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे बोल रहा है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके संतानहीन होने के कारण, यानी कि मोहम्मद गौरी के कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं था, वो संतानहीन था। उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलामों में आपस में बांट लिया था। उसके 3 गुलाम थे, कौन कौन थे उसको आगे हम लोग देखते हैं। पहला था यलदौज, जो गजनी का राज क्षेत्र उसको मिला था, और दूसरा कुआचा था, उसको सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला था, तथा तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको भारतीय राज क्षेत्र मिला था। तो मेन रूप से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे में और देखते हैं। और ये गौरी के विश्वस्त यहाँ लिखा हुआ है होगा कि गौरी के विश्वासी गुलाम ऐबक ने तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में राज विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें गौरी की हार हुई थी। फिर 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ दोनों युद्ध हुआ था। उसमें 1192 में गौरी की जीत होती है, और वहीं से फिर सत्ता की स्थापना शुरू हो जाती है। तो उसमें ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही ऐबक ने जिस वंश की नींव रखा उसे गुलाम वंश या मामलुक वंश भी इसे कहा जाता था। तो मेन रूप से हम लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं गुलाम वंश, ऐसे इसको मामलुक वंश भी कहते थे। और इसको गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा, तो क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा ये तीनों खरीदा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। जैसे आपसे बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो इसमें क्या हुआ था, तुर्की शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। ये आपसे पूछेगा कि तुर्की शासन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1206 ईस्वी में। और 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया, यानी कि इस पे लगभग 1206 से 90 तक 11 शासकों ने शासन किया है। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। और बोल रहा है कि इस वंश में अनेक शासक हुए, जिनमें प्रमुख शासक होगा। प्रमुख शासक जैसे कौन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, फिर इल्तुतमिश हो जाएगा, रजिया सुल्तान और बलबन। ये गुलाम वंश के प्रमुख शासक था, जो जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिन्होंने तुर्क सत्ता को सुदृढ़ीकरण किया। मामलुक वंश या गुलाम वंश के शासकों का क्रम निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यही गुलाम वंश का स्थापना किया था। मुख्य रूप से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मुख्य रूप से किसको माना जाता है, तो ये होगा इल्तुतमिश को। तो जैसे देख लेते हैं एक एक करके। जैसे आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था, तो ये 1206 से लेकर 1210 तक था। फिर उसके बाद आराम शाह आया, उसका शासनकाल मात्र 1 साल का था, 1210 से 1211। फिर यहाँ से इल्तुतमिश आता है, 1210 से लेकर 1236 तक ये शासन करता है। और उसके बाद 1236 में फिर दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठता, फिरोज शाह, तो ये भी मात्र 1 साल बैठता है। उसके बाद भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान आती है दिल्ली की गद्दी पर, जो 1236 से लेके 1240 तक शासन करती है। ये सभी के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं एक क्रम में कि कौन कौन दिल्ली की गद्दी पे गुलाम वंश में शासक बना था, उसके बारे में आगे है। हो जाएगा फिर बहराम शाह आया, जो 1240 से 1242 तक शासन किया। फिर उसके बाद हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 तक था। फिर उसके आगे हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह, उसका शासन हो जाएगा 1246 से 1265। और फिर आता है बलबन, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1265 से लेकर 1286 तक था। और फिर उसके बाद कैकवाड बनता है, और 1287 से 90 तक इसका शासनकाल है। और फिर लास्ट में गुलाम वंश का सबसे लास्ट शासक एक बच्चा था, इसका तैमर्स या ट्यूमर्स भी बोला जाता है, इसका शासन था वो 1290 तक
तो चलिए और देखते हैं प्रश्न हम लोग। जैसे आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर पूछेगा आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये 1206 में हुआ था और स्मॉल डेट है 25 जून 1206 को। और आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कभी कभी आपसे पूछता है कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका लाहौर में। और आगे बोल रहा है कि भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसके बारे में और कुछ है, उसको देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि गुलाम वंश का वह कौन सा ऐसा शासक है जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, तो ये आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आप सभी को पता होगा, इसको लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि ये दान बहुत करता था। और तो आपसे पूछेगा कि लाख बख्श किससे कहा जाता था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसे एक चीज़ और बोला जाता था, अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था, तो इसे कुरान खां के भी नाम से जाना जाता था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो ये भी हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये सभी प्रश्न वन लाइनर, आपको 4 ऑप्शन देके पूछ दिया जाएगा कि भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो यह हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ होगा ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर करवाया गया था, तो एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1210 में। और कैसे इसकी मृत्यु हुई थी, तो ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को हटाकर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था, तो ये इल्तुतमिश बना था। और इल्तुतमिश के बारे में और जानते हैं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था, तो ये बदायूं हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछता कि जब इल्तुतमिश सुल्तान बना था उससे पूर्व वो किस प्रांत का सूबेदार था, तो ये हो जाएगा बदायूं का। और आगे बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि ऐबक को क्या कहा जाता था कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक यानी कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क गुलाम को मिलाकर किस दल का गठन किया था, तो ये हो जाएगा तुर्कान चहलगानी दल का निर्माण करवाया था। इसे चालीसा दल कहा जाता था या दल चालीसा भी इसको कहा जाता था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी, तो चालीसा दल या दल चालीसा का। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि चालीसा दल किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासन काल में आया था, तो ये भी हो जाएगा इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। तो जो
चंगेज खां था वो कहाँ के था, मंगोल के, और वो किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की, यानी कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो ये भी हो जाएगा इल्तुतमिश। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता कैसा शब्द है, इक्ता एक अरबी शब्द है, तो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ भूमि को लेने वाले इख्तेदार होता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये भी प्रश्न ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। जैसे कि पहली शासिका तो सभी को पता है कि रजिया सुल्तान थी, ये कब बनी थी, तो ये 1236 में बनी थी और 1240 तक रही थी, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किस को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया था, तो ये हो जाएगा बहराम शाह को। और आगे आपसे बोल रहा है कि बलबन को उलगू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ये हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद ने। तो बलबन को उलगू खान भी बोला जाता था, जो उलगू खां की उपाधि था उसे कौन दिया था, तो ये हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद ने। चलिए आगे देखते हैं। चालीसा दल को किसने समाप्त किया था, तो ये हो जाएगा बलबन ने। जो इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल बनाया गया था उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था, और बलबन भी चालीसा दल का ही सदस्य था जो आगे चल के सुल्तान बना था, और बलबन ने ही चालीसा दल को समाप्त कर दिया था, तो ध्यान में रखिएगा। और आगे देखते हैं। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये बलबन हो जाएगा। ये सीबीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, और कोई भी वनडे एग्जाम होता है इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है कि कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये बलबन था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को न्यायबुत्ते खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा करता था, तो ध्यान में रखिएगा। आगे आपसे बोल रहा है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये भी बलबन था, तो ध्यान में रखिएगा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये बलबन हो जाएगा। और आगे है, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा दीवाने अर्ज के नाम से। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दीवाने अर्ज। अंतिम प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये क्यूमर्स हो जाएगा। ये 1290 में एक छोटा बच्चा था जिसको बनाया गया था। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग तीसरा वीडियो में देखने वाले हैं खिलजी वंश, जो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक जिसका शासनकाल है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।